हेलो सभी को अपने बीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे ये 2024 को आने वाला 2024 कहने का हुआ हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका लगातार संघर्ष है जारी। अभी से जो लगातार संघर्ष जारी जिसका रहेगा वो जरूर किसी न किसी क्षेत्र में टॉपर करेंगे, या तो हाई स्कूल टॉप करे या कोचिंग टॉप करे, जिला टॉप करे, राज्य टॉप करे, एकदम टॉप करना है। तो जो टॉपर का सपना संयोग के रखे हुए हैं उसके लिए आपको लगातार मेहनत करना होगा, अभी से मेहनत करना होगा, आज से ही मेहनत करना होगा। तो आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं क्लास 10th का मैथ का वास्तविक संख्या का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, देखते हैं कौन जवाब देता है। ये पहला क्वेश्चन का, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होगा, ये जवाब दीजिए, है ना। तो दो अभाज्य संख्या का महत्तम समवर्तक बाबू क्या होता है, हमेशा एक होता है। क्या होता है, हमेशा एक होता है, याद रखिएगा, है ना। दो को अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं 2 और 3, 2 और 3 ले लिए, तो 2 और 3 का अभाज्य संख्या दोनों का महत्तम समवर्तक निकालिएगा। तो महत्तम समवर्तक किसको कहेंगे, जो इन दोनों को काट दे, जो इन दोनों को काट दे उसी को क्या कहते हैं, महत्तम समवर्तक। तो 2 और 3 को कौन काटेगा, एक काटेगा, इसलिए इसका एक बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिए आ जाइए 2 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 को परिमेय संख्या है, 2 को परिमेय संख्या ले लीजिए, 2 और 3 ले लीजिए, इसके बीच में कितना परिमेय हो सकता है। तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.12, 2.13, 2.14, 2.1234, 2.2345, इतना होगा कि उसका कोई सीमा नहीं है, उसका कोई सीमा नहीं है। तो इसका क्या उत्तर दे दीजिएगा आप, देखते हैं। हाँ बिल्कुल राइट है, क्या है, अनंत होगा बाबू, क्या होगा, अनंत होगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में वे कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जो सिर्फ अपने से कटे और एक से कटे, एक से तो सब कटता, सिर्फ अपने से कटे। तो इसमें कौन अभाज्य जो सिर्फ अपने से कट रहा है, ये 2 कट रहा है, 2 से, 4 से 9 कट रहा है, 3 से 15 कट रहा है, 3 और 5 से 11 किसी से नहीं कट रहा है, 11 किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए इसका 11 उत्तर होगा। अगला आ जाइए, आगे है दो दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक दे ले, दोनों संख्या निकाल का रहा है। तो दो संख्या क्या होता है, a गुना b बराबर मासा गुना लासा, है ना। तो मासा है 25 और लासा है दोनों संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, गुने 50, 25 25 125, 1250, कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए आते हैं आगे, इनमें कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए क्वेश्चन घुराया हुआ है, अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, परिमेय। तो परिमेय किसको कहेंगे, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा, 11 का नहीं निकलेगा, 15 का नहीं निकलेगा, 5 का नहीं निकलेगा, 9 और 16 का निकलेगा, 3 और 4, इसलिए इसका उत्तर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न से किसे परिकलित किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से किसका मान निकाला जाता है, किसका मान निकालते हैं हम लोग, महत्तम समवर्तक के मान निकालते हैं। किसका निकालते हैं, महत्तम समवर्तक के मान निकालते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय
तो जिसका वर्गमूल निकले, है ना, तो परिमेय संख्या, अच्छा परिमेय संख्या है ना, इनमें कौन परिमेय है, तो ई तो अपरिमेय है, ई अपरिमेय है, ये परिमेय हो जाएगा। इसको हल करते हैं, 2/√2 कट गया, यहां पर मिस्टेक हो गया है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये होना चाहिए रूट में, ये रहेगा रूट में, याद रखिएगा। तो बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। बी इसका जो रूट, ये जो 3 है ना बाबू, ये रूट में है ना, ये क्या है, ये याद रखिएगा, ये रूट में है, क्या है, रूट में है, याद रखिएगा। चलिए आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। दो क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम सार्थक, दो का सम संख्या ले लीजिए, 2 और 4। अब महत्तम HCF किसको कहेंगे, महत्तम। महत्तम का परिभाषा क्या है, जो ई दोनों को काटे, ई दोनों को जो काटे, तो क्या काट रहा है, वह बड़ा से बड़ा जो ई दोनों को काटे, तो दो जो ई दोनों को काटेगा। तो याद रखिएगा, सम संख्या का महत्तम सार्थक हमेशा 2 होता है। क्या होता है, लगातार सम संख्या का महत्तम सार्थक क्या होगा, 2 होगा। 1400 में 2 का घात, तो 1400 के खंड कर दीजिएगा, 1400 के खंड कीजिएगा, हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 700, फिर 2 से करेंगे तो 350, 2 से करेंगे तो 350 से मतलब अबरी विषम संख्या आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 2 एने से तो मतलब नहीं, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और 2 5 10, 125 होगा, 125 होगा, 2 दूनी 175 होगा, 175 होगा। 2 से नहीं कटेगा तो को गो आया, 3 गो, को गो आया, 3 गो आया बाबू, को गो आया, 3 गो आया। इनमें कौन अपरिमेय है, अपरिमेय इनमें कौन है ना, अपरिमेय जिसका वर्गमूल नहीं निकले। 9 के वर्गमूल निकलेगा, 49 के निकलेगा, 25 के निकलेगा और 20 के नहीं निकलेगा। 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर पाई क्या है, पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। पाई के मान अगर पूछ दिया कि 22/7 क्या होगा, तो ये परिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। चलिए 6/15 शांत है या अशांत, ऐसे या ऐसे याद रखिएगा। 15 को तोड़िएगा तो 5 3 15, जिस हर का गुणनखंड 5 आवे, 2 आवे, 2 5 दोनों आवे तो शांत होता है। तो 5 के अलावा 3 है तो अशांत हो गया, नहीं, यहाँ काट देना है। 3 दूनी 6, 2/5 आएगा, कौन सी 2/5, तो 5 आएगा तो क्यों होगा, क्या होगा, शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। वहां पर काट दीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्या है, महत्तम सार्थक ए बी है लघुत्तम सार्थक, तो दोनों संख्या के गुणनफल ए गुना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए गुना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी प्रकार 625 का निकालिएगा, 625 में पहले 5 से लगाएंगे तो 125, फिर 5 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5, तो को 1 2 3 4। डी इसका बिल्कुल राइट है, डी इसका बिल्कुल राइट है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका सेट जो जरीसा अलग पूछे, कड़ा पूछे, या कंपटीशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्वेश्चन रहेगा, है ना। क्या कह रहा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से, एक वृत्ताकार पथ है और 3 गो धावक है, ये स्थान से दौड़ने के लिए स्टार्ट किया है। ये तो तीनों दौड़ने के लिए स्टार्ट करें, एक चक्कर लगाने में क्रमशः ये पहला लगाता है 3 मिनट, उसके बाद 4 मिनट, उसके बाद घंटा। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः यहां पर कितना देरी में मिलेगा, ये तीनों समझिए, पहले यहां पर लॉजिक समझिएगा। ये तीनों मिलेगा तो ये तीनों किसको काटेगा, तो ये तीनों को जो काटेगा महत्तम, ये तीनों जिसको काटेगा लघुत्तम। ये तीनों कब मिलेगा, तो ये तीनों किसको काटेगा, तो ये तीनों किसको काटेगा, देख लीजिएगा। 6 के 8 नहीं काटेगा, 4 भी नहीं काटेगा, 8 के 8 4 काटेगा, 3 नहीं काटेगा, 16 के 3, इसमें
ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। इसमें अगर एक रहता तो फंस सकता था लड़का, क्योंकि महत्तम निकालना है कि लघुत्तम ये नहीं पता चलता है लड़का को। तो याद रखिएगा, अगर वो तीनों एक बिंदु पर मिल रहा है, मतलब एक को काट रहा है, ये तीनों जिसको काटे लघुत्तम, ये तीनों को जो काटे महत्तम, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। चलिए आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन है ना। कोई संख्या अगर डॉट डॉट में लिखा हुआ है, कोई संख्या अगर डॉट डॉट में लिखा हुआ है तो हमेशा अब क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? इसको अनावर्त, अनावर्त कहते हैं। अनावर्त, जिस पर आवर्त ना हो, जिस पर आवर्त ना हो। अनावर्त जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, आवर्त परिमेय संख्या होता है। आवर्त क्या होता है? परिमेय संख्या। पाई बटा 2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। पाई बटा 2 क्या हो जाएगा? क्योंकि पाई अपरिमेय है, तो अपरिमेय से में भागा देने पर अपरिमेय ही होगा। कोई पाई में आगे प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या रूट में नहीं हो सकता है, पूर्णांक भी नहीं होगा, पूर्ण भी नहीं होगा। वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या होगा? वास्तविक संख्या। आज ये क्वेश्चन नंबर 19, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम 4 हो गया सम, 2 हो गया सम, 6 q सम, तो c हो जाएगा इसका विषम। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर। चलिए इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन ठीक है दिया हुआ है। 8 पर पावर 0 लास्ट क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। तो इसका मान बताना है, 0 है दोनों पर। तो हम जानते हैं किसी संख्या पर पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, किसी संख्या पर पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा। क्या उत्तर हो जाएगा? डी। समझ गए होंगे अच्छी तरह से आप लोग? अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। इसको एक बार देखिएगा, इससे रिलेटेड संबंधित ही क्वेश्चन रहेगा, ये रहे या ना रहे हूबहू, मगर इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये गारंटी हम देते हैं, है ना। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।